हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता एवं देवियों का जो टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 60 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में भी दोस्तों इन्हीं 60 प्रश्नों में से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आपको रटना है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। लेवल 2 एसएसटी सामाजिक अध्ययन का नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। दाऊदी बोरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो वो धार्मिक स्थल कौन सा है, ये पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, टोंक, गलियाकोट, नागौर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गलियाकोट। गलियाकोट है, ये कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में दोस्तों दाऊदी बोरा संप्रदाय का दोस्तों ये धार्मिक स्थल है। तो इसमें 3 नंबर का यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक थे। तो इसके देखो राम स्नेही संप्रदाय है, ठीक है, और इसकी जो एक शाखा है जिसका नाम है सिंहथल, ठीक है, उस सिंहथल जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है इसमें। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं यहाँ पे, रामचरण जी, हरिराम जी, और देखिए दोस्तों रामदास जी और दरियाव जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो संत हरिरामदास जी, ये हैं राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के क्या है, संस्थापक। याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है, ठीक है, वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। रम्मत जैसे कि अपन इसको बोल सकते हैं लोक नाट्य, ठीक है। तो अपने को बताना है यहाँ पे कौन से वो लोक देवता हैं। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो वो है दोस्तों रामदेव जी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ है। तो लोक देवता कल्ला जी की जो सिद्ध पीठ है वो दोस्तों कहां पर है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कल्ला जी से बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रनेला, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कल्ला जी राठौड़ से संबंधित है, ठीक है, जिनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। यानी कि ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो ये तो आप सभी को पता है किसकी पूजा की जाती है, तो वो है दोस्तों इसमें पाबू जी की, ठीक है दोस्तों। पाबू जी हैं, इनको प्लेग रक्षक का देवता भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ऊंट पालने वाली जाति है वो रेबारी होती है, ठीक है, जिसको अपन रायका या रेबारी या देवासी बोल सकते हैं। ये ऊंट पालने वाली जाति है और पाबू जी को ये जाति है ये अपना प्रमुख देवता मानती है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। ऊंट रक्षक का देवता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पाबू जी को। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो भी दोस्तों पाबू जी को दिया जाता है। और पाबू जी के नाम पे एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है दोस्तों पाबू प्रकाश। क्या नाम है, पाबू प्रकाश। ये पुस्तक है, इस पुस्तक के रचनाकार हैं दोस्तों आसिया मोडजी। याद रखना है आपको, आसिया मोडजी,
ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, सुगन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? दोस्तों सुगन चिड़िया को लोकमानस में दोस्तों किसका स्वरूप माना जाता है? ये प्रश्न है, ये दोस्तों अभी हाल ही में कोई परीक्षा लगी थी, उसमें ये पूछा गया था कि सुगन चिड़िया के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सच्याय माता, आवड़ माता, छींक माता, सुंडा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है दोस्तों, जो आवड़ माता है, ठीक है, कौन सी? जो आवड़ माता है, इसको दोस्तों सुगन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखो दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, अपने को इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, देखो सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है कि किसके अवतार हैं। ठीक है, ये बताना है कि किसके अवतार हैं और कौन से लोक देवता है। ठीक है, यानी कि कौन से लोक देवता किसके अवतार हैं, ये अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये अवतार है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो देखो विष्णु का अवतार, विष्णु के अवतार के नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं देव नारायण जी। कौन जाने जाते हैं? देव नारायण जी। ठीक है, कृष्ण के अवतार के नाम से दोस्तों रामदेव जी जाने जाते हैं, और लक्ष्मण के अवतार के नाम से दोस्तों पाबू जी जाने जाते हैं, और बरसात के देवता के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तो मामा देव जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? मामा देव। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बरसात के देवता कौन है? मामा देव। और विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार देव नारायण जी, कृष्ण का अवतार रामदेव जी, लक्ष्मण का अवतार तो दोस्तों पाबू जी। ठीक है, और दोस्तों ये देव नारायण जी है, इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके मंदिर के अंदर दोस्तों नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किनके मंदिर में? देव नारायण जी के में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी के गुरु हैं, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, क्या है? गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ, ये हैं दोस्तों गोगा जी के गुरु। ठीक है, गोगा जी का जन्म है वो कहां पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू में हुआ था इनका जन्म। और आप सभी को पता होना चाहिए कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर यानी कि साक्षात देवता कहा था। जाहिर पीर कहा था किसने? गोगा जी को किसने कहा था जाहिर पीर? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने कहा था, यानी कि साक्षात देवता कहा था। ठीक है, देखो गोगा जी के 3 मंदिर है। एक तो है सांचौर जालोर के अंदर, जिसको गोगा जी की ओल्डी बोलते हैं। एक है दोस्तों सिरसमेड़ी, यानी कि सिर कटकर गिरा था, सिरसमेड़ी यानी कि चूरू ददरेवा। और एक है दोस्तों धुरमेड़ी, यानी कि धड़ कटकर जहां गिरा था, अर्थात गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान है। तो दोस्तों रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, तो उस स्थान का नाम अपने को बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, वो आपके सामने ये रहे, राम सरोवर, रूणेचा, ठीक है, पोखरण जैसलमेर, सुसरा अजमेर, गोगामेडी भादरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है, देखो गोगा जी ने जो समाधि ली थी, ठीक है, वो ली थी दोस्तों राम सरोवर रूणेचा के अंदर। और ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। और रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी, ये ली थी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी।
और इनके दोस्तों ठीक एक दिन पहले यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई जो रामदेव जी की धर्म की बहन थी, ठीक है, उन्होंने समाधि ली थी एक दिन पहले रामदेव जी से। ये आपको इसमें याद रखना है। रामदेव जी ने दोस्तों कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बाणियां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, सेना के जवानों में श्रद्धे देवी है, यानी कि दोस्तों सेना के जवानों की जो देवी मानी जाती है वो कौन मानी जाती है, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जिनकी पूजा करते हैं उस देवी का नाम क्या है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तनोटिया माता, ठीक है। कहां पर है, तो ये जैसलमेर में है। तनोटिया माता को दोस्तों थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, और इसके दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है इनको, रुमाल की देवी, ठीक है, जो अपना रुमाल होता है, ठीक है, इनको रुमाल की देवी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर दोस्तों रुमाल बांधते हैं, ठीक है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं, इनको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। याद रखना है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। खड़नाल नागौर का जो संबंध है वो कौन से लोक देवता से है, तो आप सभी को पता है कि दोस्तों जो तेजाजी है, ठीक है, तेजाजी का संबंध है खड़नाल नागौर से। क्यों संबंध है, क्योंकि दोस्तों तेजाजी का जन्म है वो एक जाट परिवार में हुआ था, और कहां पर हुआ था, तो दोस्तों खड़नाल नागौर में हुआ था, ठीक है। और तेजाजी का ससुराल कहां पर है, तो दोस्तों ससुराल जैसे प्रश्न आ जाए कि पनेर, कोष्टक में आ जाए अजमेर, ठीक है, प्रश्न आ जाए ठीक ऐसे ही कि पनेर अजमेर का संबंध किस लोक देवता से है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तेजाजी। कैसे, क्योंकि दोस्तों पनेर अजमेर के अंदर तेजाजी का विवाह हुआ था, यानी कि ससुराल है तेजाजी का वो कहां पर था, तो पनेर अजमेर में, ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे देखिए, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वहां पर आपको काफी संख्या में चूहे देखने को मिल जाएंगे, और उनमें से ही दोस्तों कुछ चूहे हैं वो आपको सफेद कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों अगर अपन को सफेद चूहे दिख जाते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि करणी माता का आशीर्वाद अपने को मिल गया, या अपने दर्शन है वो करणी माता के साक्षात हो चुके हैं। तो दोस्तों इन सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करणी माता का मंदिर है कहां पर है, तो देशनोक बीकानेर में है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है, तो दोस्तों जैसलमेर के भाटी शासकों की जो कुलदेवी है वो कौन सी है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तनोटिया माता, करणी माता, स्वांग्या माता और छींक माता। तो दोस्तों स्वांग्या जी माता है, ये दोस्तों जैसलमेर में जो भाटी वंश है उसकी कुलदेवी है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है, तो दोस्तों चार हाथों वाले देवता मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कौन, तो कल्लाजी, ठीक है, कौन, कल्लाजी राठौड़ को, वीर कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रामदेव जी, जब किसी प्रश्न का उत्तर रामदेव जी था तब मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो दोस्तों कौन माने जाते हैं, तो वो रामदेव जी माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं,
रामदेव जी माने जाते हैं कामड़िया पंथ के प्रवर्तक, याद रखना है आपको। और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा दोस्तों 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, वो भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों जम्मा जागरण, देखो जो आपको कुछ वर्ड हैं वो याद रखने हैं। एक तो है दोस्तों जम्मा, यानी कि रामदेव जी के जागरण को बोलते हैं दोस्तों जम्मा जागरण। ठीक है, एक होता है इसमें नेजा, क्या नाम होता है? नेजा। अब नेजा किसको बोलते हैं? तो नेजा बोलते हैं दोस्तों झंडे को। जो रामदेव जी का जो झंडा है वो है पचरंगा। कौन सा है? पचरंगा, उसको बोलते हैं दोस्तों नेजा। ठीक है, लीलो, लीलो है दोस्तों इसमें रामदेव जी के घोड़े का नाम। ठीक है, और एक है रीखिया, रीखिया है वो दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रीखिया। यहाँ पे जम्मा जागरण अभियान है ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते जाना दोस्तों कितने कितने प्रश्न है वो आपके सही होते हैं। रोजाना मैं आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा राजस्थान जी के कवर करवा दूंगा, सब इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। 18 नंबर प्रश्न है, जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती है? तो दोस्तों जयपुर राजघराने की जो कुलदेवी है वो कौन मानी जाती है? तो देखो 4 ऑप्शन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। शीला माता, आवड़ माता, केला देवी, सिकराय माता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी? तो शीला देवी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है शीला देवी। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी थी? दोस्तों मक्का से चलकर कुछ संत आए थे रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, और उन संतों ने दोस्तों रामदेव जी के लिए पीरों का पीर की पदवी दी थी। ठीक है, तो इसका याद रखना है, पीरों का पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामदेव जी को जाना जाता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। तो दोस्तों बीकानेर के जो राठौड़ों की जो कुलदेवी है वो कौन मानी जाती है? तो वहां पे कौन सा मंदिर है जो काफी सारा प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों करणी माता। ठीक है, करणी माता जो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करणी माता को दाढ़ी, जो अपने दाढ़ी आती है, ठीक है, ये वाली दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है करणी माता को, ये भी आपको याद रखना है। और करणी माता का जो बचपन का नाम था वो था दोस्तों रिद्धिबाई। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक मंदिर है दोस्तों नेहड़ी जी का मंदिर, क्या नाम है? नेहड़ी, नेहड़ी जी का मंदिर। ठीक है, ये भी दोस्तों देशनोक में है। यहां पर करणी माता स्वयं रहती थी। ठीक है, और करणी माता खुद है वो तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी, क्योंकि दोस्तों ये इनकी माता जो तेमड़े राय जी थी, ठीक है, इनकी खूब पूजा किया करती थी। और इनका भी मंदिर है वो दोस्तों देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, परचा बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों परचा बावड़ी कहां पर है? तो ये रामदेवरा में स्थित है दोस्तों परचा बावड़ी। ठीक है, रुणेचा रामदेवरा में परचा बावड़ी स्थित है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, डूंगर जी एवं जवार जी किस जिले के थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
दोस्तों सबको पता होना चाहिए, डूंगर जी और जवार जी हैं, ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सीकर के। ठीक है, और सीकर में भी दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है बाठोट पाटोदा। बाठोट पाटोदा। ठीक है, यहां के रहने वाले थे ये डूंगर जी एवं जमार जी। ठीक है, ये दोस्तों बाठोट पाटोदा गांव के सामंत थे और अमीरों को लूटकर उनका धन है वो दोस्तों गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने देखो क्या किया था कि अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी थी उनको भी दोस्तों इन्होंने लूट लिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इनके जो दो सहयोगी थे, डूंगर जी और जवार जी थे, इनके दो सहयोगी थे जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है। अगर आपके पास में पेन कॉपी है तो आप लिख भी सकते हैं। उनके नाम है दोस्तों लोहट जी जाट। लोहट, ठीक है, लोहट जी जाट। और एक है दोस्तों करना जी मीणा। ठीक है, करना जी मीणा, ये दो थे, ये डूंगर जी और जवार जी के सहयोगी थे। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखो, हरजस में प्राय जिसका स्मरण किया जाता है वे हैं। हरजस में प्राय जिसका स्मरण किया जाता है वे हैं, तो वे कौन हैं? तो वे हैं दोस्तों रामकृष्ण। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है उपासना स्थल, दूसरी तरफ है लोक देवता। यानी कि दोस्तों अपने को इसमें सीधा सा ये बताना है कि कौन सा स्थान कौन से लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गोगामेडी। ठीक है, ये यहाँ पे जो फड़ौदी दे रखा है ये कोलूमंद फड़ौदी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना। देखो गोगामेडी है वो गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर है। कोलूमंड फड़ौदी जोधपुर, यहाँ पर दोस्तों किसका मंदिर है? तो यहाँ पर पाबू जी का मंदिर है। ठीक है, पाबू जी का मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंद जोधपुर में। और गोगामेडी हनुमानगढ़ में किसका मंदिर है? गोगा जी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों दो नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो आसिंद और एक है बेंगटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आसिंद भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों देवनारायण जी का मंदिर है। और बेंगटी फड़ौदी के अंदर दोस्तों हड़बू जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हड़बू जी का, याद रखना है आपको। आगे देखो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहां पे दोस्तों अपने को असत्य युग्म का चयन करना है। ठीक है, असत्य युग्म का अपने को यहाँ पे चयन करना है। एक तरफ है दोस्तों यहाँ पे वंश और दूसरी तरफ है कुलदेवी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको जोधपुर के सामने दोस्तों नागणीची माता दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों जोधपुर के सामने जो जोधपुर के जो वंश है राठौड़ शासक हैं, ठीक है, उनकी जो कुलदेवी है वो दोस्तों कौन मानी जाती है? तो वो नागणीची माता मानी जाती है। ठीक है, आगे देखो, जोबनेर के अंदर दोस्तों ज्वाला माता का मंदिर है और इनकी कुलदेवी है जोबनेर वालों की, वो ज्वाला माता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चौहानों की दोस्तों वैसे तो कुलदेवी है आशापुरा माता, लेकिन यहाँ पे करणी माता दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, चौहानों की जो कुलदेवी है वो तो है दोस्तों आशापुरा माता, और एक है दोस्तों चौहानों की आराध्या देवी। ठीक है, आराध्या देवी है जीर्ण माता, कुलदेवी है कौन सी? आशापुरा माता। ये आपको इसमें याद रखना है। और सिसोदिया जो वंश है, ठीक है, उनकी जो कुलदेवी है वो दोस्तों बाण माता है, याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, केसर कालमी गोड़ी एवं
बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? जिसकी घोड़ी केसर कालमी घोड़ी है और बाईं ओर झुकी पाग के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से लोक देवता हैं? तो वो हैं दोस्तों इसमें कौन से? तो पाबू जी। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, उनको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों डूंगर जी, जमार जी के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको दो नाम और बताए थे, लोहट जी जाट और करना जी मीणा, ये दो इनके सहयोगी थे। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे ये? तो दोस्तों बाठोट पाटोदा। ठीक है, यहाँ के दोस्तों ये सामंत थे। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, किस लोक देवता की शरण लेने पर मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं होता? यानी कि कौन से लोक देवता की शरण में जाने पर दोस्तों अगर किसी को सांप काट लिया हो तो उस पर दोस्तों विष का प्रभाव है वो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है तेजा जी। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो तेजा जी हैं, ठीक है, ये पंचपीरों में नहीं आते। आपको मैं एक कहावत सुनाता हूं, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जेहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पांच पीर कौन कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पांच पीर हैं। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजा जी है वो पंच पीरों में नहीं आते। आगे देखो, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है। तो कौन पूज्य है दोस्तों खंडित प्रतिमा के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों शीतला माता। ठीक है, शीतला माता है ये दोस्तों खंडित प्रतिमा के रूप में इनको पूजा जाता है। इनको दोस्तों चेचक रक्षक देवी के नाम से भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और इनका जो मंदिर का जो निर्माण है वो दोस्तों माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है और इनके मंदिर के जो पुजारी हैं वो दोस्तों कुम्हार जाति के लोग होते हैं। कुम्हार जाति के लोग होते हैं इनके मंदिर के पुजारी। ठीक है, आगे देखो, पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक डायलॉग भी सुनाया था, सॉरी एक कहावत सुनाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था तेजा जी हैं वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। एक शब्द है दोस्तों बेबान। ठीक है, बेबान, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों लकड़ी से बने देव विमान को दोस्तों बेबान के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है? तो जाखड़ समाज है वो अपना कुल देवता दोस्तों किसे मानता है, ये अपने को इसमें बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बिग्गा जी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। तो रीडी बीकानेर में। ठीक है, रीडी बीकानेर में इनका मुख्य मंदिर है। किसका? बिग्गा जी का। ये दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और जाखड़ समाज यानी कि दोस्तों जाट समाज के कुल देवता हैं बिग्गा जी। ठीक है, जाट समाज में एक शाखा आती है जिसका नाम है जाखड़। ठीक है, उनके कुल देवता हैं दोस्तों बिग्गा जी, याद रखना आपको। आगे देखो, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? यानी कि कौन से लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है रूपनाथ जी। कौन से? रूपनाथ जी झरडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपनाथ जी झरना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कौन? तो रूपनाथ जी झरडा। आगे देखो, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तो किसे पूजा जाता है? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो दोस्तों देखो, गोगा जी हैं। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और इससे प्रसन्न होकर गोगा जी को दोस्तों उपाधि दी थी। ठीक है, किसकी? जाहर पीर की उपाधि दी थी, यानी कि साक्षात भगवान की उपाधि दी थी। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन माना जाता है काला और बाला के देवता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसने लाथा गुजरी की गायें मेर के मीणाओं से छुड़वाने में अपने जीवन की आहुति दे दी? तो दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों सुरसरा अजमेर। ठीक है, सुरसरा अजमेर नामक गांव में लाछा नामक गुज्जर महिलाओं की गायों को बचाते हुए ये घायल हो गए थे और एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था चेचक की देवी के नाम से कौन सी लोक देवी है वो प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शीतला माता। ठीक है, जिनके मंदिर के जो पुजारी हैं वो कुमार जाति के होते हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो दोस्तों केसरिया कुंवर जी के थान पर कौन से रंग का ध्वज पहनाया जाता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखो, ये जो केसरिया कुंवर जी हैं ये गोगा जी के बेटे थे। गोगा जी थे ना, जो अपने गोगामेडी, हनुमानगढ़, ददरेवा, चूरू। ठीक है, तो ये वो वाले गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। ठीक है, और इनको भी दोस्तों सर्प रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके जो ध्वज का रंग पूछा है यहाँ पे, यानी कि किस रंग का ध्वज फहराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी को पूजा जाता है? तो कौन सी देवी को पूजा जाता है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो बधाना माता है। कौन सी माता? बदाना माता। ठीक है, बदाना माता माता है। इस माता की पूजा है वो दोस्तों किस लिए की जाती है? कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए दोस्तों बदाना माता को पूजा जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों बदाना माता का जो मंदिर है वो कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में। यह मूठ क्या होता है? तो दोस्तों ये भी देखो, मूठ क्या होता है? तो जादू टोना से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो होता है दोस्तों मूठ। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा होती है। यानी कि अपने को यह बताना है कि वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां पर देवी की जो पीठ का तो श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दोस्तों मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये लो।
तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो सोरसेन 12 में है। कहाँ पे है, सोरसेन 12 में। और ये एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों गधों का मेला भी लगता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन से देव कवि भी थे, कौन से देव कवि भी थे, तो दोस्तों रामदेव जी हैं, वो एक कवि भी थे। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं, तो कौन से देव है वो लोकप्रिय हैं, वो है दोस्तों तेजा जी और गोगा जी। ये दोस्तों सर्प देवता यानी कि नाग देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते, तो दोस्तों मीणा जाति के लोग हैं वो कौन से देवता की कसम है वो झूठी नहीं खाते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरिया बाबा। ठीक है, तो इसमें जो ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो दोस्तों कौन लोकप्रिय है, तो वो है दोस्तों भूमिया जी। कौन प्रसिद्ध है, भूमिया जी। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है, तो दोस्तों पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, सबको पता होना चाहिए दोस्तों पाबू जी के बारे में। ठीक है, जो पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्त कोलूमंड फड़ौदी जोधपुर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी घोड़ी का नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, केसर कालमी। ठीक है, और ये भी दोस्तों देखो, एक तो तेजा जी तो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए मारे गए थे, एक सर्प ने उनको डस लिया था। यहाँ पे दोस्तों एक महिला है, चारण महिला, जिसका नाम है दोस्तों देवल। क्या नाम है, देवल। देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा करते हुए दोस्तों अपने फेरों के बीच में से उठकर आ गए थे कौन, पाबू जी। और देचू गांव है जोधपुर के अंदर, मैं आपको लिख के बता देता हूं, देचू। ठीक है, देचू गांव है जोधपुर में, वहां पर दोस्तों ये लड़ते हुए मारे गए थे। किसके साथ में, तो जिंदराव खिंची के साथ में दोस्तों ये लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, तो दोस्तों गोगा जी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गोगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ऊंटों की पालक रायका रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था रेबारी, रायका, ठीक है, देवासी, ये ऊंट पालने वाली जाति है। और इनके जो आराध्य देव हैं वो दोस्तों पाबू जी माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए। मैंने अभी आपको 2 नाम बताए, तो एक तो लाछा और एक देवल चारण महिला। ठीक है, लाछा तो तेजा जी और देवल पाबू जी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, पाबू जी से संबंधित गाथा गीत पाबू जी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दोस्तों देखो, पाबू जी से संबंधित जो गीत होते हैं, ठीक है, उनके यानी कि जिसको अपन बोलते हैं पाबू जी के पवाड़े। ठीक है, और ये दोस्तों एक माट होते हैं ना, बड़े मटके की तरह का एक होता है, उस वाद्य यंत्र के साथ में ये बजाए जाते हैं। ठीक है, माट जो बड़े मटके की तरह होता है उस यंत्र के साथ में बजाया जाता है। तो इसमें उस यंत्र के साथ में दोस्तों ये पाबू जी के पवाड़े हैं वो गाए जाते हैं। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पवाड़े मतलब क्या होते हैं, भजन।
यानी कि जब किसी वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं वो उनको बोलते हैं दोस्तों पवाड़े। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पाबू जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, गोगा जी का जन्म स्थान है तो दोस्तों चूरू ददरेवा है वो गोगा जी का जन्म स्थान है। आगे देखो, पाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पाबू प्रकाश एक पुस्तक है जिसकी रचना आसिया मोडजी ने की थी। किसने की थी? आसिया मोडजी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आसिया मोडजी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, कौन सा कथन निम्न में से सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेहाजी की बात हो रही है। ठीक है, चारों के चारों कथन हैं वो मेहाजी से संबंधित है, लेकिन अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन है वो सही नहीं है। तो देखिए मैं पहले आपको मेहाजी के बारे में बता देता हूँ। मेहाजी का जो प्रमुख मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो बापिनी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है। और जैसलमेर के रंगदेव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। इनके घोड़े का नाम था दोस्तों किरण काबड़ा। और इनके भोपों के वंशवृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद लेकर वंश आगे बढ़ाते हैं। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। अब देखिए दोस्तों चार ऑप्शन। मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही है, मेहाजी हैं वो सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं। बापणी में इनका मंदिर है, बापणी जोधपुर में दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मानते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, इनका मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। आगे देखो, मेहाजी बाड़मेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मेहाजी है वो जैसलमेर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणंग देव एक शब्द है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, राणंग देव। ठीक है, राणंग देव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, इसका सही उत्तर। आगे देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य है ये दोस्तों रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है ये नृत्य। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को था? तो पशु चिकित्सा का जो ज्ञान है वो कौन से लोक देवता को था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखो देव बाबा। ठीक है, देव बाबा हैं, इनको दोस्तों पशु चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? नंगला जहाज भरतपुर में। ठीक है, ये पशु चिकित्सक थे और दोस्तों इन्हें खुश रखने के लिए दोस्तों 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। देव बाबा को खुश रखने के लिए दोस्तों 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। गवाले कौन? जो गाय चराते हैं। ठीक है, उनको दोस्तों भोजन करवाना पड़ता है, तब जाके देव बाबा खुश होते हैं। ठीक है, और इनका जो मेला है वो ऋषि पंचमी के दिन लगता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। और दूसरा मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। 2 मेले लगते हैं दोस्तों इनके। ठीक है, याद रखना है आपको देव बाबा। आगे देखो, देव बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो नंगला जहाज भरतपुर में है इनका मंदिर, मैंने अभी आपको बताया। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? तो मठ है वो दोस्तों कौन सी लोक देवी का मंदिर कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, इसमें करणी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों मठ कहलाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, बरसात के देवता हैं तो दोस्तों बरसात के देवता हैं वो कौन है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं। बरसात के देवता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मामादेव। मामादेव हैं ये बरसात के देवता है। इनका दोस्तों कोई भी मंदिर नहीं होता। मामादेव हैं
ठीक है। इनके कोई भी मंदिर इनका नहीं होता, बल्कि इनके तोरण की पूजा की जाती है और इनको खुश करने के लिए दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है। ये मामादेव हैं, ये बरसात के देवता हैं। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, माधो सिंह प्रथम ने। आगे देखो, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है, तो आराध्य देवी कौन सी है? तो वो है दोस्तों शिला देवी, यानी कि अन्नपूर्णा माता। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता हैं। बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता हैं, वो कौन से हैं? तो वो हैं दोस्तों इलोजी। कौन से हैं? इलोजी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, किस लोक देवता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें जगत उदयपुर का अंबिका माता का मंदिर है, ये दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर समूह है किस जिले में है? तो काकुनी मंदिर समूह है कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें काकुनी, कहाँ पर है? बारां में। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों आज अपने क्वेश्चन है ये समाप्त हो चुके हैं, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवी से संबंधित। कल अपन नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और साथ ही दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा इसमें समझ में आ गया होगा, आपका रिवीजन हो चुका होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।